नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर बातचीत करते हैं। लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो रिस्क आपको क्या लगता है, रिस्क है इसमें? मैंने तो आज तक रिस्क इसमें महसूस नहीं किया है, लेकिन यदि आपको रिस्क लगता है तो उसका एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ आप इक्विटी परचेज करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ परचेज कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को एक जगह नहीं रखें, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा गोल्ड में, आप सब जगह डाल सकते हैं। दूसरा होता है कि आपको लंबे समय तक यहाँ पे निवेशित रहना है। सिर्फ 5 से 10 साल यदि आप यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो आपका पैसा कभी भी आपको लॉस में देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप, दूसरा चीज़ है कि आप लंबे समय तक आप निवेशित रहिए। तीसरा चीज़ है कि आपको फंड राइट लेना पड़ेगा। आपके एज के हिसाब से आपको लार्ज कैप लेना है, ना मिड कैप लेना है, ना स्मॉल कैप लेना है। वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपका एज क्या है, आपको क्या सूट करता है। जनरली आप लार्ज कैप में रहिए तो बेटर है, लार्ज कैप हाइब्रिड फंड में रहिए तो बेटर है, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसका बाद है कि आप लमसम एक दान में कभी पैसा मत डालिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए उसमें लमसम पैसा मत डालिए। आप लमसम डालने से क्या हो, आज के दिन में मार्केट ऊपर है, आपने लमसम पैसा उसमें दिया है तो क्या है कि आपको प्रॉफिट देखने में बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन वो लंबे समय में वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन आप लमसम में एक दान में पैसा मत दीजिए, आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको रिस्क कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। अपने पोर्टफोलियो का हर समय देखते रहिए वो किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यदि रीबैलेंसिंग का जरूरत है तो उसको रीबैलेंसिंग कीजिए। रिस्क नेग्लिजिबल है, जीरो है, मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन आपको लंबे समय तक निवेशित रहना पड़ेगा और अपने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब, अपने एज के हिसाब से आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। धन्यवाद।